दोस्तों, एक तरफ प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है और इसी यात्रा के ठीक बीच एक ऐसा अलर्ट सामने आया जो चिंताओं को बढ़ा देने वाला है। उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों से एक बार फिर बड़ा खतरे का संकेत मिल रहा है, जहां ऊंची और खतरनाक ढलानों पर लटके अस्थिर ग्लेशियर अब चिंता बढ़ा रहे हैं। बल तो क्या यह सिर्फ वैज्ञानिक चेतावनी है या आने वाले किसी बड़े संकट का संकेत मिल रहा है? अगर ये ग्लेशियर टूटते हैं दोस्तों, तो क्या सिर्फ पहाड़ प्रभावित होंगे या निचले इलाके भी तबाही के जद में आएंगे? क्या है ये नई परेशानी, कैसे परेशान करेगी? बताऊंगा आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट के बारे में अपने इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बेहद संवेदनशील ये खबर है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मौजूदा वक्त में मौसम तेजी से बदल रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे। जहां मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है लोगों का, वहीं अब क्या बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन ने हिमालय को अस्थिर कर दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आगे बताऊंगा। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और कई अहम संस्थाओं से जवाब तलब किया है। आखिर कितना बड़ा है ये खतरा और क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई, ये तो वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड में मध्य हिमालय वाली इलाके, ऊंची और खतरनाक ढलाने जहां हैं, वहां पर लटके हैं अस्थिर ग्लेशियर। ये ग्लेशियर अब बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया और केंद्र सरकार और कई महत्वपूर्ण संस्थाओं से जवाब तलब किया। दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययन और उपग्रह की तस्वीरों के आधार पर यह आशंका जताई गई है, जो मैं बता रहा हूं आपको, कि ये ग्लेशियर कभी भी टूट सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो विनाशकारी एवलांच, जिसे हम हिमस्खलन कहते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसका असर निचले इलाकों तक पहुंच सकता है और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अध्ययन में उत्तराखंड के कई संवेदनशील इलाकों को हाई रिस्क जोन में रखा गया है। इसमें प्रमुख रूप से माना है बद्रीनाथ का इलाका, हनुमान चट्टी का इलाका शामिल है। दोस्तों, जो विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि सबसे खराब स्थिति में हिमस्खलन का प्रभाव इन क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इस मामले में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार शोधकर्ताओं ने उपग्रह की तस्वीरें ली, एलिवेशन मॉडल का उपयोग करके एवलांच के संभावित दायरे और उसके प्रभाव का आकलन किया है। इस अध्ययन ने यह संकेत दिया है दगड़ियों कि भविष्य में यह खतरा और गंभीर हो सकता है, खासकर बदलते मौसम और ग्लेशियर्स की अस्थिरता के कारण। अब दोस्तों, एनजीटी ने इस मामले में कई प्रमुख संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इनमें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान शामिल हैं। सभी संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश हुए हैं। और इसी बीच दोस्तों, बद्रीनाथ के तप्त कुंड से जुड़ा एक वीडियो भी हाल में वायरल हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से। हालांकि पुलिस ने साफ किया इसमें कि वीडियो बद्रीनाथ का नहीं है और गलत जानकारी फैलाने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोस्तों, यह भी बताया गया कि इस तप्त कुंड में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान की व्यवस्था है और वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। लेकिन दोस्तों, क्यों गंभीर है यह खतरा जो मैं बता रहा हूं आपको, जो वैज्ञानिकों की रिसर्च है, रिपोर्ट है, वो थोड़ा गौर कीजिएगा। हिमालय क्षेत्र में बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण दोस्तों, ग्लेशियर तेजी से अस्थिर हो रहे हैं, ये रिपोर्ट्स और वैज्ञानिक कह रहे हैं। इससे अचानक आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है। अगर समय रहते इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में यह स्थिति गंभीर हो सकती है, आपदा का बड़ा रूप ले सकती है। और ये तो हम भली भांति जानते हैं कि अपना उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के लिहाज से कितना नाजुक है। अब सभी की नजरें दोस्तों एनजीटी की अगली सुनवाई पर हैं और उम्मीद यह की जा रही है कि इस मुद्दे पर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों को संभावित खतरे से बचाया जा सके।
दोस्तों, कई मर्तबा हमने देखा जब मॉनसून अपने चरम पर होता है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होता है। और इससे पहले दोस्तों 2013 की वो केदारनाथ आपदा का जिक्र करना भी यहां जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब जब प्रदेश में बड़ी आपदाएं आई हैं, किसी ना किसी ताल ग्लेशियर के टूटने की शंका और उसकी खबर भी साथ में आई है। केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपरी इलाकों में अस्थिर ग्लेशियर जो लटक रहे हैं, वो बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। तस्वीर साफ तरीके से यह बताई जा रही है वैज्ञानिकों द्वारा कि चारधाम यात्रा के बीच श्रद्धालुओं की भीड़ का उमड़ना एक तरफ, हिमालय की चोटियों में बजने वाली खतरे की घंटी एक तरफ। क्या दोस्तों ये अस्थिर ग्लेशियर वाकई किसी बड़े हादसे का संकेत है? क्योंकि ये आज के नहीं है, ये सालों से वर्षों से ऐसे ही लटके पड़े हैं। इनमें बर्फ गिरती है, ये फिर जमते हैं, फिर थोड़ा पिघलते हैं, फिर से अपना आकार लेते हैं। ये ग्लेशियर पूरे हिमालयी क्षेत्र में फैले हुए हैं, ऊपरी इलाके में। तो क्या ये बड़े हादसे का संकेत है? अगर एक ग्लेशियर भी टूटा तो कितनी बड़ी आफत आ जाएगी, आपदा आ जाएगी। या फिर हम सभी इस चेतावनी को हल्के में ले रहे हैं, हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले वैज्ञानिक, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मंत्रालय का जिक्र मैंने किया, जिनसे रिपोर्ट तलब की है एनजीटी ने, वो लोग। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि और ज़्यादा इसमें रिसर्च में क्या निकल कर आता है सामने। लेकिन एवलांच हिमस्खलन जैसा कोई बड़ा घटनाक्रम अगर होता है तो क्या इसके लिए तैयार हैं हम? तैयारी है? कभी भी कोई भी ग्लेशियर का टुकड़ा भर अगर टूटा तो नीचे जो लोग हैं उन लोगों पर कितनी बड़ी आफत आएगी टुकड़े भर से। अब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, ऊपर से ली गई उन तस्वीरों का हवाला दिया जा रहा है जो बता रहे हैं कि ग्लेशियर चिंता का विषय है। कई रिपोर्ट्स छप रही हैं, उन रिपोर्ट्स में आकलन किया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा। बाकायदा तमाम मंत्रालय और विभागों को अलर्ट कर दिया गया है। क्या विकास, पर्यटन, प्रकृति के बीच संतुलन बनाए बिना इस बड़े खतरे को रोका जा सकता है? फिलहाल एनजीटी ने जवाब तलब किया है दोस्तों, लेकिन असली जवाब तो भविष्य और हमारी तैयारियां ही दे पाएंगे। ऐसे कई ग्लेशियर्स हैं, एक श्रृंखला भर है, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ लटके हुए, कुछ जमे हुए, कुछ फिसलते हुए, खिसकते हुए। कई मर्तबा आपने देखी होंगी, भयावह तस्वीरें भी आती हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा ग्लेशियर टूटता है जो लटक रहा है, जिसके बारे में ये शंका जताई जा रही है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए, खासकर माणा, बद्रीनाथ का इलाका और हनुमान चट्टी का इलाका इसके खतरे की जद में आ सकता है, तो उसके लिए कितनी तैयार है हम? और ये हो क्यों रहा है? जलवायु परिवर्तन। और हाँ दोस्तों, ये हो क्यों रहा है, इसका जवाब थोड़ा सा मेरे पास भी है। अभी हम चारधाम यात्रा देख रहे हैं, मैंने देखा एक तस्वीर आई, अगर वक्त मिलेगा तो उस पर भी एक रिपोर्ट बनाऊंगा। ऊपर चारधाम यात्रा चल रही है, पूरा रास्ता है, सड़क है, रोड है, जो पगडंडी है, जिस हिसाब से लोग जा रहे हैं। और नीचे मंदाकिनी नदी बहती है। उस नदी का स्वरूप छोटा है, नाले के तौर पर उस वहां पर है, बहुत नीचे है। और पता है, ऊपर से कई तस्वीरें वैसे आपने देखी होंगी, ऊपर से सारा कचरा, प्लास्टिक, सब चीजें, वो छोटे छोटे गधेरों के रास्ते नीचे को बहाया जा रहा है, सब नीचे को फेंका जा रहा है, वो सब उस नदी में आ रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग कहते हैं ना, कौन किसे जिम्मेदार ठहराए। एक जिम्मेदारी का यहीं पर ही हमें उदाहरण मिल गया कि कितने जिम्मेदार हम लोग हैं। तो खतरा तो होगा ही होगा। दोस्तों, इस बड़े खतरे को लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? आपका आकलन क्या कहता है? आप मुझे जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा इस खबर को, ताकि वो लोग भी बता पाएं, सरकार और सिस्टम भी जाग जाए, वो भी समझे कि कभी माणा, कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी हनुमान चट्टी, ये इलाके जो हमेशा संवेदनशील रहे हैं, खतरे की नोक पर रहे हैं, यहाँ पर लोगों को कोई परेशानी आने वाले वक्त में ना हो। इसलिए शेयर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है उत्तराखंड न्यूज़ को तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।